से अपने हम तुझको चाहते हैं। से अपने हम तुझको चाहते हैं, तुझको चाहते हैं। यीशुआ, 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 तेरी महिमा के साथ आ, तेरी अग्नि के साथ आ, तेरी महिमा के साथ तेरी अग्नि के साथ आ सक है, तेरी अग्नि के साथ जो कुछ मुझ में है तेरे सम्मुख लाए हैं। जो कुछ मुझ में है तेरे सम्मुख लाए हैं। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तुझसे है जुड़ी यीशु मेरी खुशी। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तुझसे है जुड़ी सबका यीशु मेरी खुशी, मेरी खुशी। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तुझसे है जुड़ी यीशु मेरी खुशी। तू ही जिंदगी, तू ही आंखों को बंद करते हुए सब कहें यीशु को हर एक साथ, तुझसे है जुड़ी यीशु मेरी खुशी, यीशु मेरी खुशी। तुझ में ही मेरा बल है, तुझ में ही मेरी शांति, तुझ में ही मेरा बल है, मेरा बल है तुझ में ही मेरी शांति, मेरी शांति। तेरे लिए मेरे खुदा है प्यासा मन यीशुआ, 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 ऊंची आवाज के साथ अपनी आवाज को सर की ओर उठाते हुए गीत से गाएं ऊंची आवाज से। तेरी महिमा के साथ आ, तेरी अग्नि के साथ आ, तेरी महिमा के साथ तेरी अग्नि के, तेरी अग्नि के साथ सब है अपने हाथों को उठा के, जो कुछ मुझ में है तेरे सम्मुख लाए हैं। जो कुछ मुझ में है सब कहें तेरे सम्मुख लाए हैं, तेरे सम्मुख लाए हैं। ओ हृदय से अपने अब तुझको चाहते हैं। हृदय से अपने तुझको चाहते हैं। सब ऊंची आवाज से यीशुआ, 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 तेरी महिमा के साथ आ, तेरी अग्नि
तेरी महिमा के worship him, सब गाएं। तेरी अग्नि के साथ मुझको बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने चंगा किया है। मुझको बचाया तेरी वफा ने, तेरी वफा ने तेरे लहू ने तेरे लहू ने चंगा किया है। चंगा किया इसे मुझको बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने चंगा किया है। मुझको बचाया तेरी वफा ने सब कहे तेरे लहू ने चंगा किया है। वही लहू मेरी शिफा है, तेरी वफा मेरी पनाह है। वही लहू मेरी शिफा है, मेरी शिफा है वही वफा मेरी पनाह है। मेरी पनाह है। तूने दिया जीवन मुझे, ओ धन्यवाद यीशुआ। यीशुआ तेरी महिमा के साथ तेरी अग्नि के साथ तेरी महिमा के साथ तेरी अग्नि के साथ जो कुछ मुझ में है तेरे सम्मुख लाए हैं। गाएं कलीसिया, जो कुछ मुझ में है गाएं तेरे सम्मुख लाए हैं। तेरे सन्मुख लाए यीशुआ यीशुआ अपने हाथों को हिलाएं सब साथ, हिलाएं अपने हाथों को, कहें मेरे साथ मिलके सब साथ। ओ तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तुझसे है जुड़ी यीशु मेरी खुशी। तू ही जिंदगी तू ही बंदगी, तू ही बंदगी तुझसे है जुड़ी यीशु मेरी खुशी। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तुझसे है जुड़ी यीशु मेरी खुशी। तू ही जिंदगी तू ही बंदगी तुझसे है जुड़ी, तुझसे है जुड़ी सब गाएं। यीशु मेरी खुशी। तुझ में ही मेरा पल है, तुझ में ही मेरी शांति, तुझ में ही मेरा पल है, मेरा बल है तुझ में ही मेरी शांति। मेरी शांति तेरे लिए मेरे खुदा है प्यासा मन यीशुआ। यीशुआ ऊंची आवाज से गाएं कलीसिया सब साथ।
करुणा बरसे यीशु, तेरी करुणा बरसे यीशु। सबका तेरी करुणा बरसे यीशु, बरसे यीशु, तेरी करुणा बरसे यीशु। यीशु तुझसे है मेरी दुआ, साथ तेरे मैं चलता रहूं। यीशु तुझसे है मेरी दुआ, साथ तेरे मैं चलता रहूं। कर दे पापों को मेरे शाह, तेरी रूह से मैं भरता रहूं। कर दे पापों को मेरे शाह, तेरी रूह से मैं भरता रहूं। तेरी महिमा होवे यीशु, तेरी महिमा होवे यीशु, तेरी महिमा होवे यीशु, होवे यीशु, तेरी महिमा होवे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, करुणा बरसे यीशु, तेरी करुणा बरसे यीशु, तेरी करुणा सकाए बरसे यीशु, तेरी करुणा बरसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया,
अगम्य प्रभु अपने वचनों का भेद हमें दे प्रभु। हे परमेश्वर, जितने लोग आज इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ते हैं, पिता आपकी आत्मा उन्हें छुए और हर एक को खुदावन अपने आशीष भरे हाथों से सबको छुए खुदावन। हे प्रभु, सबके जीवन में अद्भुत आशीष जाने पाए। आज आपका वचन का प्रकाश इनकी लाइफ में चमकने पाए। सब जन अपने हाथों को उठाते हुए बोले, परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी जीवित हजूरी में आते हैं प्रभु। हे खुदावन, अपने वचनों का प्रकाश हमें दे और हमें ऊंचा उठाए, हमें ज्ञान प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सो प्रभु के प्रिय लोगों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस लाइव कार्यक्रम में। परमेश्वर की आत्मा आपको बेहद आशीष देगी। परमेश्वर का आत्मा आपके संग है। हालेलुया। सो हम मसीह में बढ़ रहे हैं, उसकी आत्मा हम में बढ़ रही है और हम खुदावन की आत्मा की सामर्थ्य में, उसके शक्ति में बढ़ रहे हैं। मसीह में जीना और मसीह में बढ़ना हमारे लाइफ में बेहद जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, उसके स्वभाव को हम धारण करते जाएं और उसमें बढ़ते जाएं, ये हमारी आवश्यकता है। हालेलुया। आइए एक वचन को आज हम आपके साथ साझा करेंगे। खुदा का वचन, मेरा विश्वास है सज्जन अपने हाथों को एक बार उठाएं, बोले प्रभु जो कुछ मैं सुनूं आज मेरे जीवन में वो 100 गुना फल लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई बीमारी, कोई शैतानी आत्मा उसे चुराने न पाए। यीशु मसीह के नाम से 100 गुना फल आए पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम पहला राजा उसके 17 अध्याय उसके 9 पद से पढ़ेंगे। 8 से पढ़ लेते हैं। एक समय था कि परमेश्वर ने अकाल भेजा था एक देश में। उस समय का नबी एलिया नबी था। उसके द्वारा प्रभु ने कहा, जाके कह दे मेरे बिना कहे अब से 7 साल तक धरती पर मेघ नहीं बरसेगा। और जैसे उस प्रभु के दास ने कहा वैसे हुआ और 7 साल तक मेघ नहीं बरसा। और उन्हीं अकाल के समय में हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी। खाने के लिए लाले पड़ चुके थे। दुख और तकलीफ का समय था। लोगों के पास अनाज नहीं था कि वो खा पाए। उसी समय परमेश्वर ने एलिया को कहा, चल मैंने एक विधवा को तेरे भोजन का प्रबंध करने के लिए आज्ञा दिया हुआ है। सारपत में जा, वहां पर एक विधवा मिलेगी तुझे और वही तेरे भोजन का प्रबंध करेगी। हालेलुया। तो आइए सो उस बात में चलते, उस वचन में चलते हैं। पहला राजा 17 अध्याय और उसके 8 पद से पढ़ते हैं। लिखा, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। हालेलुया। इस वचन पे हम रुकेंगे थोड़ा। प्रभु का दास गया। ये परमेश्वर के कहने की इच्छा के अनुसार ही प्रभु का दास वहां पे गया। और जब वो वहां पे गया तो प्रभु ने कहा था, एक विधवा से रोटी मांगना, वो तेरे लिए देगी। हालेलुया। तो एलिया गया और उस विधवा को लकड़ी बीनते हुए देखा। उसने कहा, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेके आना। यहूदी परंपराओं में पानी देने का मतलब है कि एक आदर, एक सत्कार का भाव होता था उस समय हिब्रू परंपरा थी कि जब किसी को पानी दिया जाता था तो वहां पे अपने प्रेम को प्रकट करना होता था और आत्मिक पोषण का प्रतीक भी ये चीज होता था कि वो किसी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, अपने सत्कार को प्रकट कर रहा है, अपने आदर भाव को प्रकट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे पानी मांगा गया है। क्या वो एलिया का आदर करती है कि नहीं करती? परमेश्वर परखना चाहता था कि क्या ये मेरे दास का आदर करेगी कि नहीं करेगी। और जब उसने रोटी मांगा तो जब वह लेने जा रही थी, 11 पद में लिखा है, तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। ठीक है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाए,
ध्यान से सुनिएगा वचनों को। प्रभु का दास उस समय उससे रोटी मांग रहा है जबकि उसके पास सिर्फ थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा उसके पास कुप्पी में तेल रह गया, अर्थात एक सीमित संसाधन उसके पास थे, सीमित स्रोत उसके पास था, एक दिन का निवाला उसके पास था, और प्रभु के दास ने कहा जा उसे मेरे लिए लेके चला आया। हालेलुया। यह आज्ञा परमेश्वर ने अपने दास को दिया था कि ऐसा करके उसे परखना। अगर वो परख में सच्ची निकल गई तो परमेश्वर उसकी लाइफ में बड़ी बड़ी बरकतों को खोलने वाले थे, और जैसे उसने इन बातों को माना तो परमेश्वर ने उनकी लाइफ में अद्भुत अद्भुत काम किए। उस बात को हम पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम विश्लेषण में जाएंगे। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। इस घटना में परमेश्वर हमें एक सीख देना चाहते हैं। परमेश्वर कभी कभी आपकी परीक्षा करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं क्या आप वास्तव में प्रभु के प्रति ईमानदार वफादार है कि नहीं, और आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी परमेश्वर इस तरीके से परखेगा कि जो कुछ आपके पास सीमित संसाधन है, जो कुछ आपके पास है, जैसे कि एक विधवा स्त्री के पास, एक बूढ़ी स्त्री के पास दो दमड़ी था, उसने उसको भी दान कर दिया प्रभु के सुसमाचार के लिए। परमेश्वर जानना चाहता है, आपके लाइफ में परखना चाहता है क्या आप वफादार हैं प्रभु के प्रति। आपके लाइफ में जो कुछ भी है, क्या आप परमेश्वर को उससे बड़ा, प्रभु को उससे अधिक मूल्य देते हैं कि अपने चीजों से, अपने संसाधनों से, अपने वस्तुओं से, अपने घर से या अपने गाड़ी से, अपने लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं कि प्रभु से ज्यादा प्यार करते हैं। परमेश्वर इस बात को परखना चाहता है आपकी लाइफ में, और जब इस बात को आप साबित कर देते हो कि परमेश्वर नहीं, मेरे पास जो कुछ है सब तेरा है, मेरी लाइफ में जितनी आशीषें हैं, जितना कुछ मेरे लाइफ में प्रभु आपने दिया है, ये सब कुछ आपका है, इस बात से परमेश्वर खुश होते हैं। उसके बाद उसने कहा, अब से इस कुप्पी में से न तेल घटेगा और न इस घड़े से न मैदा चुकेगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब तक अकाल रहा तब तक परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसके कुप्पी का न तेल घटा न ही उसके घड़े से मैदा चुका। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को आपको समझाना चाहता है, और यहां पर परमेश्वर ने तेल और यहां पे रोटी को लिया है। रोटी का इब्रानी मतलब होता है लेखेम। लेखेम का मतलब है कि दैनिक जीवन का भरण पोषण और आध्यात्मिक पोषण है। इसका अर्थ परमेश्वर का वह वचन है जो जीवन को सशक्त बनाता है। यहाँ रोटी का जिक्र यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने अनुयायियों के जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। हालेलुया। जब आप उसके लिए कुछ समर्पित करते हो, उसके बाद परमेश्वर आपकी हर एक जिम्मेदारी को लेकर, आपके हर एक बोझ को लेकर आपको ऊंचा उठाता है। आपको आपके हर एक गुनाह, हर एक उन अबंडेंस को जो आपके ऊपर बोझ है उसे ले लेता है अपने ऊपर वो, और आपको शांति देता है। हालेलुया। उसने कहा जो तूने थोड़ा दिया है अब मैं उसमें बड़ा कर दूंगा, और तेरे घड़े का मैदा कभी न खत्म होगा। जब तक अकाल रहेगा तब तक नहीं खत्म होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा देखना चाहते हैं कि अपने जीवन से, अपने संसाधनों से, जो कुछ आपके पास है उसके द्वारा प्रभु की महिमा आप करें। परमेश्वर को ये प्रूफ करें कि प्रभु जो कुछ मेरे पास, चाहे सीमित संसाधन हो, मेरे पास आज गरीबी है, मेरे पास थोड़ा सा है, लेकिन मैं उसे बोऊंगी प्रभु के राज में, बोऊंगा प्रभु के राज में, और उसके द्वारा प्रतिफल आप पाएंगे। आपके पास थोड़ा है, आप उसके द्वारा विश्वास योग्यता में को हासिल कर सकते हैं प्रभु से। आप प्रूफ कर सकते हैं कि परमेश्वर सच में मैं आपसे प्यार करता हूं। उसको कुर्बान करके, उसको बलिदान करके परमेश्वर को आप बता सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं।
हर एक चीज आपसे बड़ी नहीं है प्रभु। कोई भी वस्तु जो मेरी लाइफ में है, सबसे बड़े आप है प्रभु, और आपकी आज्ञा मानना ही हमारी लाइफ में सबसे प्रथम स्थान रखता है। हालेलुया। यहाँ पर लोग भूखों मर रहे थे, त्राही त्राही मची हुई थी, रोटी की घटी थी, और यहां तक सुसाइड करने वाले थे वो लोग कि आज रोटी खाएं, आज पकाएंगे और मर जाएंगे। इसके बाद कुछ बचा हुआ नहीं था। लास्ट क्षण में प्रभु का दूत उनके पास आया, उसका नबी उनके पास आया, उसने कहा जो कुछ तेरे पास है मुझे समर्पित कर दे। जब परमेश्वर कुछ आपसे लेता है तो आपको बहुतायत की आशीष देने के लिए लेता है। वो एक लेता है आपको सैकड़ों देने के लिए, हजारों देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास योग्यता को परखना चाहते हैं। क्या आप इस छोटी सी छोटी बात में विश्वास योग्य बने रहेंगे? क्या अगर विश्वास योग्य आप बने रहेंगे तो चाहे आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, थोड़ा सा क्यों ना हो, उसे वो बढ़ा सकता है, उसे वो ग्रेट ऊंचाई दे सकता है। आपके बिजनेस थोड़ा सा है, अगर वफादार रहेंगे अपने टाइथ के विषय में, अपने दशमांश के विषय में, और अपने हर एक लाइफ के हर एक पहलू में अगर आप ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, परमेश्वर उस वफादारी, उस ईमानदारी को देखता है, और उसको देखने के बाद आपकी लाइफ में प्रतिफल देता है। और ऐसा प्रतिफल देता है, दुनिया एक तरफ भूखों मरेगी लेकिन आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। एक तरफ दुनिया अकाल में तड़प रही थी, किसी के पास अनाज नहीं था, और यहां खुदा का आदर करने की वजह से लिखा है उसके घड़े का मैदा नहीं घटा, उसके कुप्पी का तेल नहीं घटा। हालेलुया। ये प्रतिफल है। हम एक मसीह है, उसके पहले हमें एक समर्पण करना है प्रभु के सामने, अपने विश्वास योग्यता को बताना है कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, सचमुच प्रभु आपसे बढ़कर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। इस बात को परमेश्वर को बताना है। इसके बाद परमेश्वर की आशीषें आपकी लाइफ में खुल जाती हैं और आप अद्भुत रीत से उसके प्रतिफल को पाते हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और यहाँ प्रभु ने तेल दिया। तेल का मतलब है कि पवित्र आत्मा का संकेत है, उसके अनॉइंटिंग का संकेत है। परमेश्वर शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहता है और आपके आत्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहता है। रोटी आपके शरीर के लिए लाभदायक है, शरीर के लिए फायदेमंद है, शरीर के लिए जरूरत है। और रोटी का मतलब है खुदा का जीवित वचन। आपको आत्मिक रीत से भी मजबूत करेगा और शारीरिक रीत से भी मजबूत करेगा। दोनों पहलुओं को परमेश्वर आपके मजबूत बनाएंगे जब आप समर्पण करोगे, अपने आप को दोगे उसे, तब वो बनाएगा आपको एक अलग व्यक्ति, एक अलग इंसान। हालेलुया। सो जो कुछ प्रभु से बड़ा आपकी लाइफ में महत्व रखता है, उसका महत्व घटा के प्रभु का महत्व ज्यादा रखें। वो आपकी लाइफ को ग्रेट करेगा, आपको बड़ी ऊंचाई देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। खुदा की रूह आपके जीवन में अद्भुत काम करे, उसकी आत्मा आपकी लाइफ में एक अलग ग्रेस लाता रहे। प्रभु धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। पिता यीशु, मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूँ। खुदावन जितने भी लोग इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, प्रभु तेरी आत्मा का बल इन्हें छुए और हर एक वो आइडल वर्शिप इनकी लाइफ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अभी इस समय आपकी सामर्थ्य इन्हें छुए, बीमारियां खत्म हो, हर एक रोग खत्म हो, हर एक डिसीज बाहर हो यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का बल आपकी लाइफ को छुए इसी समय, राइट नाउ टच करे, निकल जाए हर एक रोग, बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा, आपका दर्द अभी राइट नाउ जाए यीशु मसीह के नाम से। सर्वाइकल खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की फायर आपको छुए, आपको हील करे, आपको डिलीवर करे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से खुदा की आत्मा आपको छूकर ब्लेस करे। इसी समय प्रभु का आत्मा आपके ऊपर छाया करे और आपको बलवान करे, आपको मजबूत करे। पवित्र आत्मा जी छुए इनके जीवन को, इनके हर एक बॉडी अंग को यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप इन्हें छूकर आशीष दे, इसी समय इनकी लाइफ में अबंडेंस ब्लेसिंग्स आए। पवित्र आत्मा जी आप इन्हें छूकर बरकत दें और अपने नाम की महिमा ले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो प्रभु सबको आशीष दे। मेरा विश्वास है खुदावन ने आपको छुआ, वो आपको आशीष दिया है। परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते रहे, उसके अभिषेक में बढ़ते रहे, उसके वचनों से जुड़े रहे और लगातार लाइव कार्यक्रम में जुड़े रहे जो शाम 7 बजे स्टार्ट होता है। सो मेरा विश्वास है खुदावन आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। जब आप मजबूत हो रहे हो वचनों में, तो आप मजबूत हो रहे हो आत्मा में। हालेलुया। सो प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की, जय मसीह।